हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। आपकी भी एनर्जी चेक होगी, आज आपके पार्टनर की भी एनर्जी होगी कि आपके अगले 48 आवर्स कैसे निकलने वाले हैं। ठीक है, क्या होने वाला है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचने वाले हैं। दोनों के ही मैसेजेस मैं दूंगी, आप दोनों की एनर्जी मैं दूंगी। आप देखिएगा कि किस तरह से ये रेजोनेट होती है। रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छा है, अगर रेजोनेट नहीं होती फिर भी आपको नहीं टेंशन लेनी है, आप दूसरी पाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो एनर्जी आपको पिक कर ले आप। ठीक है, मैं आपकी एनर्जी पिक कर लूँ किसी में पाइल्स में। ठीक है, यहाँ पे है पाइल 1, ये है पाइल 2। 48 आवर्स। ठीक है, मैं 48 आवर्स की रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए कि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। आपके ये 48 घंटे आप दोनों के बीच में क्या क्या होगा, और मैं एक एंजल गाइडेंस भी दूंगी आपको। ठीक है, एंजल मैसेज आपके लिए जो भी होगा मैं वो आपको डिलीवर करूंगी। और अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से कि आपके और आपके पार्टनर की सबसे पहले मैं एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि क्या निकल के आता है। ठीक है, और जब तक कि मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ आप प्रे कर लीजिए ताकि आपको आपके सवालों के एक्यूरेट आंसर मिल पाए। ठीक है, द स्टार कार्ड ये अपने आप निकला है, इसको अभी मैंने नहीं निकाला था। जम कार्ड है इसलिए मैंने इसको रख लिया है। मैं इस मैसेज को रीड करूंगी बाद में कि स्पिरिट हमको क्या मैसेज देना चाह रही थी, क्यों उन्होंने ये कार्ड निकाला। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या सोचेंगे। ये 48 घंटे आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। ठीक है, वाओ, द लवर्स कार्ड। आपको बहुत याद आने वाली है अपने पार्टनर की ये 2 दिन। लवर्स कार्ड यही दिखा रहा है कि आप काफ़ी मिस करने वाले हो, अपने प्यार के बारे में सोचने वाले हो, आप चाहते हो कि रिलेशन बना रहे, आप यूनियन चाहते हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये यूनियन का भी कार्ड होता है, तो शायद आप यूनियन के बारे में सोच रहे हो, आप एक दूसरे के साथ बिताए हुए वक्त के बारे में सोचोगे। ये ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप कहीं मिलने जाएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें जिससे भी आप प्यार करते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ आया है लवर्स कार्ड का आना, ये मुझे दिखा रहा है कि आप अपने पार्टनर को इन 2 दिनों में बहुत याद करने वाले हो। साथ में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे दिखा रहा है कि आपने कुछ तो ऐसा काम किया है, क्योंकि यहाँ द स्टार कार्ड भी आया है। ये मुझे आप ही की ही एनर्जी लग रही है, जैसे कि आप पूरे होपफुल हो, आराम से बैठे हुए हो। अगर बात भी नहीं हो रही है आपके पर्सन की तब भी आपको यही महसूस हो रहा है कि वो तो कहीं नहीं जाने वाला। मीन्स आपको पूरा भरोसा है अपने प्यार के ऊपर कि वो कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाली है, वो मेरी ही है, मेरा ही रहने वाला है। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे ये 2 दिन में दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी होपफुल एनर्जी है। तीनों कार्ड्स जो निकले हैं अब तक इस डेक में से रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। द लवर्स कार्ड ने तो मुझे खुश कर दिया है आपके लिए गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी एक्साइटेड हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो, कुछ मीटिंग मुझे दिख रही है बहुत से लोगों की। और ये कार्ड क्या आ गया, 10 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आपकी एनर्जी में। ये मुझे दिखा रहा है सेपरेशन, क्योंकि ये कार्ड आपकी एनर्जी में आ गया। देखिए, तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ आपको अपने सेपरेशन की वजह से हो रही है। आपके पर्सन आपसे दूर है,
बात नहीं हो रही है, बट प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। आपको ये चीज़ पता है कि आप हमेशा इस पर्सन को ही प्यार करने वाले हो। इसके अलावा आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़े से मुझे सैड भी नज़र आ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि वो पर्सन आपसे दूर हो गया है, आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं हो सकती। आपको ये भी फील हो सकता है बीच में कि ये ख़त्म हो गया है रिलेशनशिप। हो सकता है आप अभी सोच रहे हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यही सोच रहे हैं कि ये एंड हो चुका है, अब इस रिलेशन में कुछ नहीं रखा। आपने बहुत कोशिश की है इस रिलेशन को बचाने के लिए, बहुत एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशन को बचाने के लिए, लेकिन आपके जितने भी प्रयास थे वो सब सफल नहीं हुए। इस चीज़ का आपको दुख है, आपको तकलीफ है, आपको बहुत बुरी तरह से उसकी याद आने वाली है। आपको पुराने दिन भी याद आएंगे। दो तरह की एनर्जी निकली है, एक तो वो जो सेपरेशन में है, एक वो कपल भी है यहाँ पे जो मिलने वाला है। लेकिन आप सेपरेशन में तो हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे प्यार की कमी तो नज़र नहीं आ रही। एक बार आपके पार्टनर की भी मैं देख लेती हूँ एनर्जी, फिर हमको और क्लियर हो जाएगा। आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप। एक्शन तो दिख रहा है, एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से भी दिख रहा है, जैसा कि वो लौट के आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, आपको उनका कॉल कोई मैसेज आने वाला है। नाइट ऑफ कप, ओह द डेविल। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं और फंसे हुए हैं किसी और के साथ, और उनको वहां पे काफी कुछ झेलना पड़ सकता है इन 24 घंटे 2 दिनों में, 48 घंटों में। द डेविल कार्ड का आना मुझे ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन किसी परेशानी में हैं, और ये आपकी वजह से नहीं है, ये उनकी वजह से होगा जिनके साथ वो अभी बंधे हुए हैं। और एक चीज़ और मैं वार्निंग दे दूं कि ये जो 48 घंटे हैं आप लड़ाई झगड़े पे ध्यान नहीं देंगे। कोशिश कीजिएगा आपके आर्गुमेंट्स ना हो आपके पार्टनर के साथ, अदरवाइज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाई प्रीस्टेस, थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। कभी कभी स्पिरिट कैसे मैसेज देती है, सवाल मैं कुछ पूछूं पर जवाब मुझे वो आता है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इस वक्त वो आपके बारे में ये भी सोचेंगे कि आप पीस में हैं। उनको ये लग रहा है कि आप उनके बिना रह लोगी, आपने उनके बिना जीना सीख लिया है। ये 48 घंटे में आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचने वाले हैं, क्योंकि वो आपको द हाई प्रीस्टेस मोड में देखता है। हाई प्रीस्टेस मोड वो लेडी होती है काफ़ी पॉजिटिव, मैं इसको देखती हूँ कि आपको एक पुजारिन के रूप में वो देख रहे हैं। मीन्स आप कुछ तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रही होंगी। आपकी सोल बहुत ब्यूटीफुल है, आप अंदर से बहुत साफ हैं, बहुत प्योर हैं। इस चीज़ को वो देख लेंगे, 48 घंटे में वो नोटिस करेंगे। जिसके साथ वो हैं उनके साथ वो परेशान हो रहे हैं, बट आपके बारे में वो पॉजिटिव है, आपके लिए वो पॉजिटिव सोचते हैं। आपके लिए उनकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है और उनके लिए आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। ऐसा वो मतलब एक रिस्पेक्टफुल इमेज है इन 48 घंटों में उनकी नज़र में आपकी, कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। वो ये सोचने वाले हैं, वो जिसके साथ है वो अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, आप उसकी लाइफ में होती तो उनकी लाइफ बदल जाती। ये सोचने वाले हैं वो इन 48 घंटों में, कि आपके साथ उनको सुकून मिलता है, आपके साथ उनको शांति मिलती है। बट उनको ये लगता है कि आपने उनके बिना जीना सीख लिया हो जैसे, क्योंकि अब आप उनको खुल के कुछ बताती नहीं हो। जैसे पहले ज़्यादा कंसर्न दिखाती होगी, अब क्या हो गया है कि अब आपने आपको संभाल लिया है। अपने प्यार को ना आप एक्सप्रेस नहीं करती हो। प्यार तो है, अभी भी वैसा ही है जैसा कि पहले था, तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज भी आप प्यार करती हैं उनको,
बट उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब आप उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देती हैं जितना कि पहले देती थी। इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप बदल रहे हो और आपने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत चीज़ें की हैं। उस चीज़ों के बारे में भी वो सोचते हैं कि उन्होंने अपने गुस्से की वजह से, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर की डेविल की एनर्जी थी, गुस्सा, ईगो, जिद्दपना, अपनी चलाना, उनको ये लग रहा है कि उनके ऐसे बिहेवियर की वजह से उन्होंने आपको खो दिया है। ये दोनों कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि उन्होंने गलतियां की हैं जिसकी वजह से अब आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और बहुत से लोगों को देखिए मैसेजेस, कॉल आने चाहिए, बात कर रहे हैं वो आपसे, मैसेज आ सकता है, आप वेट कर सकते हैं, बट इतना कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई मैसेज कॉल आपको आता है तो आप आर्गुमेंट से बचिए। कोई ऑफर देते हुए नज़र आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि वो कोई प्रपोजल आपको देने वाले हैं, लेकिन वो छोटा प्रपोजल होगा, सिर्फ एक कॉल मैसेज होगा, लेकिन वो शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगे, बट इतना ज़रूर है कि आपकी उनसे बात हो सकती है इन 48 घंटों में। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की है, डिसीजन मेकिंग कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक्शन दिख रहा है, आपकी तरफ से भी एक्शन दिख रहा है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके दोनों से बात हो पाए, एक दूसरे से आप बात कर पाए। अब मैं आपको एंजल गाइडेंस देना चाहती हूँ। हेल्पफुल पीपल। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप अकेली हैं, आपको कोई सहारा नहीं है, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंजल्स की गाइडेंस भी आपको मिल रही है। आपके बहुत ज़्यादा दोस्त भी बन रहे हैं जिनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, तो एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सारी सोल हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, जो आपके लिए हैं। बस आपको देखना है, अपने आप को अकेला नहीं महसूस होने देना। आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं आपको जो सपोर्ट कर सकते हैं, बस एक बार उनकी तरफ देखिए। अपने आप को अकेला मत समझिए। ज़रूरत है अगर किसी की हेल्प की तो आप हेल्प लेंगे तो आपको उनसे हेल्प मिलेगी। परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो इस वक्त परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो कीजिए, जो भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ तो डिसीजन लिया है, ठीक है, कुछ तो सोच रहे हैं, बट कन्फ्यूजन की वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो एक्शन लीजिए उस काम के लिए। एंजल आपको बोल रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग। तो ये है गाइडेंस पाइल 1 वालों के लिए। आई होप गाइज आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी मैं रीडिंग करूंगी पाइल 2। चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल के आती है और क्या एंजल गाइडेंस आपको मिलती है। जब तक कि मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप प्रे कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। द हेयरफेंट कार्ड आ रहा है आपकी एनर्जी में। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। ओ गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था। देखिए, नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि मुझे
कि ये जो 48 घंटे हैं आपके साथ, तो आप नेगेटिव हो सकते हो, अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हो, थका हुआ महसूस कर सकते हो, हारा हुआ महसूस कर सकते हो। और ये वैसे भी फुल मून की वजह से भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि ऐसे एनर्जी मुझे फील भी हो रही है काफ़ी दिनों से। अब मैंने जब दोनों रीडिंग की है तो दोनों रीडिंग में मुझे ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है। अब फिर से वही एनर्जी आ रही है, तो बस यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि हैवी एनर्जी आपको फील होने वाली है। आपको अकेलापन लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ किया लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। आपको याद वो सताएगी, बट आप अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कीजिएगा, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। ऐसा सबके साथ हो रहा है, आप मत समझिएगा कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, क्योंकि ये कुछ एनर्जीज ऐसी हैं आजकल। मैं फील कर पा रही हूँ, मैं भी फील कर पाती हूँ। कल भी मैंने आप चैनल मैसेज भी दिया था, ऐसी ही एनर्जी बार बार पिक हो रही है। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये हो रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। देखिए, आपको उठ के चलने की ज़रूरत है। ये दोनों ही कार्ड्स देखिए तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है तो आपको अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पिक्चर भी दोनों ही दिखा रहे हैं, एक मेल फिगर दिखा रहा है, एक फीमेल फिगर दिखा रहा है। ये मुझे आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोल रहा है कि आप अपने प्यार को अपने अंदर ही पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत याद आने वाली है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत गुस्से में रहेंगी, आपको गुस्सा आएगा अपने के पार्टनर पे इन 48 घंटों में। आपका मन करेगा कि उनसे बात ना करूं, अगर वो मैसेज करते हैं तो उनको सुना दूं, उनको कुछ वैसा मैसेज कर दूं, उनको कुछ बोल दूं, उनको मजा चिका दूं। इस तरह की एनर्जी आपकी हो दिख रही है मुझे इन 48 घंटों में। बीच बीच में भी आपको गुस्सा भी आएगा अपने पार्टनर के ऊपर। आपको कभी बीच में पेन फील होगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इस तरह की एनर्जी होगी, तो आपका मन करेगा कि आप उनको सज़ा दें, पनिश करें। मैसेज आता है तो मन कभी बीच में ऐसा भी कर सकता है कि ब्लॉक ही कर दें ऐसे पर्सन को। गुस्सा भी मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आता हुआ, बट आपको क्या करना है, देखिए, आपको बैलेंस बना के चलना है। ये कार्ड भी मुझे दिख रहा है कि मिलके ही चलना है। इस वक्त आप कोई भी ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स अपने पार्टनर को मत दीजिएगा, क्योंकि ये आपको पार्टनर के ऊपर मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि उन्होंने किया भी है ऐसी हरकतें। मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने किया भी है कि गुस्सा आए आपको, लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपने कोई डिसीजन भी लिया है अपने पार्टनर के लिए, कुछ डिसीजन तो लिया है और आपका डिसीजन सही भी है। वो डिसीजन ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा आपके पार्टनर का सोचना है और आप वहाँ से नहीं निकल सकती। और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो उनको ये लगता है कि आप उनको टाइम नहीं देते हो। ये 48 घंटे उनको यही लगेगा कि ये अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में बिजी है, मेरी तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि कोई गुड न्यूज़। वाओ, 6 ऑफ कप। देखिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनका मन करेगा आपको मिलने का। हो सकता है कि इन 48 घंटे में ऐसा मैसेज भी वो कर दें कि वो आपको मिलने के लिए बोलें। ज़्यादातर लोगों को देखिए ऐसे मैसेज आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम से शायद आपने उन पर ध्यान नहीं दिया है, इस वजह से उनको लगता है कि कुछ टाइम आपको उनको देना चाहिए। थर्ड पार्टी की वजह होने की वजह से आप अपने घर परिवार में इतना बिजी हैं कि आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा आपके पार्टनर का सोचना है आपके लिए। और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं। ये मिलने की बात करेंगे या यही बोलेंगे, अगर मिल भी नहीं सकते तो वो अपनी इच्छा ज़रूर बोलेंगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर नहीं भी बोलते मन में तो उनके है भी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है 6 ऑफ कप। ये मुझे यही दिखा रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले नहीं बोले ये बात अलग है, बट ये चीज़ है ज़रूर कि वो आपसे मिलना चाहते हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी में कार्ड आया है। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में कार्ड देख लेती हूँ। देखिए, आपको तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ही रहना है। ये लीजिए, ये 5 ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन की तरफ से आया है, कुछ दिख रहा है। इस चीज़ से तो वो परेशान दिख ही रहे हैं कि आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, काफ़ी निराश है। ठीक है, वो आपसे किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटमेंट में है। उन्होंने आपसे जो इच्छा रखी थी या जो चाहते थे वो उनको नहीं मिला, इस चीज़ की वजह से वो परेशान है। और होना भी चाहिए यहाँ पे, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि आप तो हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन भी हैं तब भी ये एनर्जी बिल्कुल सही है। इसी वजह से देखिए, आपके पार्टनर को भी एहसास तो हुआ है अपनी गलतियों का, कि उन्होंने इग्नोर किया, इसलिए आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। ये इन सब चीज़ों का एहसास आपके पार्टनर को है, और शायद इसी वजह से आप उनके ऊपर अब ध्यान भी नहीं देते जितना आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं। ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि अब आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये कार्ड हमको यही दिखा रहा है। और यहाँ पे ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि और आप उनको जैसे इग्नोर करते हैं ना, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। अगर आपने इन 48 घंटों में अभी भी इग्नोर कर रहे हैं ना, तो वो इसी एनर्जी में आपकी इग्नोरेंस से वो काफ़ी हर्ट होते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता जब आप उनको इग्नोर करते हैं। वो करते हैं तो चलता है। अब मैं एक एंजल गाइडेंस भी दे देती हूँ आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या है? परफेक्ट टाइमिंग, कमाल है। पाइल 1 में भी परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया था, पाइल 2 में भी। कुछ तो आप ऐसा करने वाले हैं। देखिए, नया शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। अगर इस रिलेशन को एक बार और मौका देना चाहते हैं तो ज़रूर दे सकते हैं। अगर कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी एंजल आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको वो काम कर लेना चाहिए। नो, ये नो आया है, एक तरफ आपको यस आया है। तो इस कार्ड को मैं थोड़ा सा ज़्यादा एलैबोरेट करूँगी ताकि मैं ज़्यादा क्लियर आंसर दे पाऊँ कि ये नो क्यों बोल रहे हैं एंजल गाइडेंस में। या तो कोई आपने एक सवाल पूछा है, उसका आंसर है नो, बट फिर भी मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। एक सेकेंड, ये नो आने का रीज़न क्या है? देखिए, अगर फाइनल आप सोच रहे हैं तो ये इसके लिए नो आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि अगर वो इस वक्त फाइनल कमिटमेंट देने वाले हैं या हमेशा के लिए आने वाले हैं तो उसके लिए तो नो है, बट यस, आप उनको एक मौका दे सकते हैं। नो कार्ड क्यों आया है? देखिए, अभी भी देखो, आप शायद यही सोच रहे हैं कि वो एकदम से आपके साथ अभी नहीं आएंगे, उसके लिए नो है। वो आज मैसेज कर रहे हैं, मिलेंगे ज़रूर, कॉल ज़रूर आ सकती है, बट हमेशा के लिए अभी वो नहीं आ रहे हैं, उसके लिए है नो। क्योंकि आपको अभी अकेले आगे बढ़ना है, आपको चैलेंजेस देखने हैं, आपको आगे बढ़ना है एज अ वॉरियर इस जर्नी पर। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, यहाँ पे देखिए सिंबल्स भी यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ट्विन फ्लेम साइन नज़र आ रहा है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, सोलमेट रिलेशनशिप में भी हैं, तब भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको आगे बढ़ना है अभी अकेले, क्योंकि अभी वो फुल कमिटमेंट आपको नहीं देने वाले हैं। फाइनल कमिटमेंट के लिए अभी वो रेडी नहीं है। ठीक है, शायद आपने ये कोई सवाल पूछा होगा जिस वजह से ये नो आया है, तो उसका आंसर है ये कि आपको अभी अकेले आगे बढ़ना है। कोई नया काम शुरू कीजिए, उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, 4 ऑफ कप भी आया है, तो मेरी निगाह अब इस कार्ड पे आई गई है, तो मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने रीडिंग करी है, ये ज़्यादातर लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो ये है रीडिंग पाइल 2 के लिए। आपको अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये रेजोनेट होती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।